हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एलएफटी टेस्ट, जिसे आप बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। और इसके माध्यम से आप एक सामान्य रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या फिर असामान्य रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें पैरामीटर क्या होते हैं, कौन कौन सी इसमें स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें एसजीओपीटी और जो एसपीओटी होता है और लिवर डिजीज से संबंधित जो आपकी टर्म्स हैं वो इस हम टेस्ट के माध्यम से जानेंगे। जब भी लिवर से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, कोई सिरोसिस है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई हेल्दी लिवर, ये आपकी सामान्य लिवर है, ये एक फैटी लिवर है, यहाँ पे फाइब्रोसिस है, यहाँ पे सिरोसिस है, यहाँ पर कैंसर, इन सभी कंडीशंस को आप एक सामान्य टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। चलिए इसके बारे में जानते हैं, जिससे आप सामान्य जिंदगी में भी पता कर पाए कि किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, किस तरह से आप इससे संबंधित तथ्यों को जान पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर फंक्शंस की अगर हम बात करें, लिवर फंक्शंस की बात करें तो इसमें ये निम्न फंक्शंस पाए जा सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपके एक्सक्रिएटरी फंक्शन। लिवर सेल्स मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रिएट एंडोजीनस एज वेल एज एक्सोजीनस सब्सटेंस, यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के सब्सटेंस ये सीक्रेट करती है। लिवर रेगुलेट बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म बाय सीक्रेशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, ये बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्या करके रखता है, नियमित करके रखता है लिवर। अगर हमारे ब्लड में बिलिरुबिन और बिलिवर्डन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे आप बोलते हैं जॉन्डिस, उसे आप बोलते हैं जॉन्डिस पीलिया। तो उस कंडीशन में भी आप पता कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन हो जाता है। दूसरा फंक्शन है सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, यानी कि संश्लेषणकारी निर्माण भी ये करता है। जैसे कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है, एल्बुमिन का करता है, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड मैनी कोगुलेशन प्रोटीन अकर इन द लिवर। ठीक है, लिवर आल्सो प्रोड्यूस ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन एंड प्राइमरी बाइल एसिड्स। एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, यानी कि एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो परासरणी संतुलन का काम करता है प्लाज्मा में। ट्रांसपोर्ट वेरियस कंपाउंड्स, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में, एंड एक्ट एज ए प्रोटीन रिजर्व की तरह ये काम करता है। लिवर डज नॉट सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबिन्स, ये किसी प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन्स का संश्लेषण नहीं करता है। जो संश्लेषण करता है वो हम देख चुके हैं, एल्बुमिन का करता है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन का करता है, और कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, साथ में कुछ कोगुलेशन प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन होता है वो प्लाज्मा में पराशर संतुलन का काम करता है। ग्लोबुलिन आपके रक्त जो स्कंदक जो कारक है उसकी तरह काम करता है, और कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बाइल एसिड को भी ये बाइल जूस जो होता है उसे भी सिंथेसिस करता है। तीसरा फंक्शंस देखें लिवर का, तो जनरल मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। जैसे लिवर रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय ये नियंत्रित करता है, चाहे उसमें ऑक्सीकरण हो चाहे वो अपचयन हो। अगला है लिवर इज द स्टोरेज साइट ऑफ आयरन, ग्लाइकोजन और विटामिन। इनका ये क्या रहता है, संग्रह स्थल है आयरन, आयरन का, ग्लाइकोजन का और विटामिन्स का। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब भ्रूणी अवस्था में होता है बच्चा, तो हिमेटोपोइसिस अकर इन द लिवर, यानी कि आरबीसी, हिमेटोपोइसिस बोलते हैं आरबीसी के निर्माण को, ये भी लिवर में होता है। इट इज आल्सो साइट ऑफ फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो डैमेज हो जाती हैं आरबीसी, उनकी डैमेज का स्थान भी क्या होता है, लिवर होता है। अगर ये डैमेज भी अच्छी तरह से नहीं हो रही हैं या फिर सामान्य से ज़्यादा हो रही हैं, उस कंडीशन में भी आपकी असामान्य रिपोर्ट आएगी। अगर असामान्य रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि या तो कोई एंजाइम में कमियां ज़्यादा हो रही है, या फिर आपके कोई प्रोटीन में कमी ज़्यादा हो रही है, या फिर आपका लिवर बढ़ रहा है। तो लिवर इज़ द मेजर ऑर्गन फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स की कैटाबॉलिज्म, यानी कि अपचयन के लिए क्या होता है, मुख्य ऑर्गेनिज्म ऑर्गन है। इसके कब आपको बोला जाता है लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए, तो इसके कुछ इंडिकेशन है। आपके लिवर कोई संबंधित बीमारी है तो उसको स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लिवर डिसीज, कोई किसी प्रकार की लिवर डिसीज है उसकी नेचर को पता करना, उसकी प्रकृति को पता करना। अब ये इस टाइप की डिजीज हो सकती है, हेपेटोसेलुलर कंडीशन हो सकती है, कोलोस्टेसिक कंडीशन हो सकती है, इनफिल्ट्रेटिव कंडीशन हो सकती है।
एसेस सेवेरिटी एंड प्रोग्नोसिस ऑफ लिवर डिसीज। जब बहुत कंडीशन ज़्यादा खराब हो तो उस कंडीशन में भी आप समस्या देखने के लिए भी एलएफटी करवा सकते हैं। फॉलो अप द कोर्स ऑफ लिवर डिसीज। आपको ऑलरेडी कोई बीमारी हो रखी है, उससे संबंधित उसमें क्या उत्थान हो रहा है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ फायदा हो रहा है, इसकी स्क्रीनिंग के लिए भी आप करवा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, आप जो टेस्ट करवाते हैं उसमें आपको इस तरह से पैरामीटर दिखाई देंगे। एक होती है नॉर्मल रेंज, जो अब देखिए ये लैब के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मिलीग्राम अपॉन डीएल मात्रा में लिखा हुआ है। अब वहाँ पे अगर मात्रा अलग हो, कोई ग्राम में लिखा रहता है, तो वहाँ पे आपको देखना है केवल जो आपका टेस्ट होता है उसमें नॉर्मल रेंज को आपको देखना है, ठीक है? अब इस नॉर्मल रेंज से बहुत कम है आपका जो आंकड़े आए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा है, ये सबसे मिनिमम वाली है, और 1.2 ये अधिकतम है। यानी कि अगर मान लीजिए इसका आ जाता है 1.8, तो वो क्या आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है। अगर उसका आ जाता है 0.50, वो कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है? डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है 0 से 0.4 मिलीग्राम, और ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है 0 से 0.9 मिलीग्राम। ये आपके टोटल बिलिरुबिन, अगर आपके इन दोनों में से कोई सा बढ़ा हुआ आएगा, तो टोटल बिलिरुबिन है वो हमेशा इंक्रीज कंडीशन में ही आता है। फिर कुछ एंजाइम होते हैं जिसमें एल्कलाइन एएलपी एंजाइम है, एक एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसकी मात्रा होती है 3 से 13 केए यूनिट्स के रूप में। ओके, फिर आ जाता है आपके एसजीपीटी। ये इसकी मात्रा होती है 5 से एसजीओटी भी एंजाइम होता है आपका। इसकी मात्रा होती है 0 से 40, और एसजीपीटी की मात्रा होती है 5 से 35। टोटल प्रोटीन्स हैं, सारे प्रोटीन्स एल्बुमिन ग्लोबुलिन सारी प्रोटीनों को मिला के उनकी मात्रा 6 से 8 ग्राम होनी चाहिए। एल्बुमिन की मात्रा 3.5 से 5 ग्राम तक इसका सामान्य रेंज मानी जाती है। ग्लोबुलिन की मात्रा 2.5 से 3 मिलीग्राम तक, और ये जेजीटी की मात्रा, ये भी आपका एंजाइम है, 9 से 48 तक इसकी मानी जाती है। अब ये देखिए सिंपल रेंज है। अगर आपके ज़्यादा आती है और या फिर बहुत कम आती है, तो वो आपके लिए क्या है, इंडिकेशन है बीमारी का लिवर में, ठीक। अब हम देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। इंपॉर्टेंस देखते हैं ईच पैरामीटर का। टेस्ट दैट एसेस एक्सक्रिएटरी फंक्शन ऑफ द लिवर। जहाँ पे लिवर बहुत ज़्यादा एक्सक्रिएटरी फंक्शन कर रहा है, यानी कि श्रावण से संबंधित उसका कोई फंक्शन खराब है, तो वहाँ पे उसके सीरम में बिलिरुबिन आएगा, और या फिर उसके यूरिन में आपको बिलिरुबिन दिखाई देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूरोबिलोनोजन नाम का एक रसायन आपके यूरिन में या फिर फीसिस में, जो मल होता है, उसमें देखने को मिलेगा। तो ये दिखाएगा, इंडिकेट करेगा कि लिवर के एक्सक्रीटरी फंक्शन में कोई खराबी है। अगर सिंथेटिक और मेटाबॉलिक फंक्शन में कोई खराबी है, तो वहाँ पे आपके सीरम प्रोटीन्स हैं, सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन और ग्लोबुमिन, एजी रेशियो, प्रोथ्रोम्बिन रेशियो और ब्लड अमोनिया लेवल को देखा जाएगा। अगर ये खराब है, तो वो इंडिकेट कर रहा है आपके सिंथेटिक और मेटाबॉलिक फंक्शन लिवर की खराब हो सकती है। टेस्ट दैट एसेस हेपेटिक इंजरी। लिवर एंजाइम स्टडी की जाती है इसमें, जिससे पता लगता है कि लिवर में आपकी कोई हेपेटिक इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पे ये आपको एंजाइम ध्यान रखने हैं। सीरम एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, जिसे आप एएलटी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके आ जाता है सीरम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, जिसे आप बोलते हैं एसजीपीटी, ठीक है। फिर आप क्या आता है, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस। फिर आता है आपके सीरम गामा ग्लूटेमिल ट्रांसफरेज, जिसे जीजीटी बोलते हैं। और फिर अब क्या आता है, न्यूक्लियोटिडेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं, जो एक तो आपके ये जीजीटी वाला एंजाइम है, ग्लूटेमिल ट्रांसफरेज, और फिर है आपके सीरम एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, सीरम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, एएसटी जिसे आप बोलते हैं एसजीओटी, और एएलटी एंजाइम जिसे आप बोलते हैं एसजीपीटी, ठीक है। ये आपके एंजाइम, अगर इसमें दिक्कत है, यानी कि कोई ज़्यादा मात्रा में या फिर कम मात्रा में, तो आपके हेपेटिक इंजरी हो सकती है। टेस्ट दैट एसेस क्लियरेंस ऑफ एक्सोजीनस सब्सटेंस बाय द लिवर। कोई बहिस्रावण से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपकी ये एक्सक्रीशन टेस्ट करवाया जाता है, ब्रोमो सल्फेथिलीन एक्सक्रीशन टेस्ट। तो इस, अगर ये सामान्य आता है, तो आपके एक्सोजीनस सब्सटेंस से संबंधित लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हेपेटिक कॉज ऑफ एबनॉर्मल वैल्यू जब आती है, तो वहाँ पे आपकी हेपेटिक कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे ये टेस्ट होंगे, जैसे एसजीपीटी है,
जिसका फुल फॉर्म है सीरम एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, फिर आपके सीरम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेट यानी एसजीओटी। अगर एसजीपीटी अगर आपके एबनॉर्मल आता है तो वहाँ पे आपकी वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटोसेल्युलर इंजरी हो सकती है। अगर आपके एसजीओटी असामान्य आता है तो वहाँ पे आपकी हेपेटोसेल्युलर इंजरी यानी कि वायरल हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपके हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर आपकी सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज असामान्य मात्रा में आता है तो वहाँ आपकी कोलेस्टेसिस हो सकता है। ठीक है। सीरम बिलिरुबिन आता है तो वहाँ पे डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन और एक्सक्रिएशन हो सकता है आपके। एल्बुमिन की मात्रा अगर असामान्य आती है तो वहाँ पे डिक्रीज सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण है वो कैसा हो गया है, कम हो रहा है। तो ये सब मात्राएं आपके एक इंडिकेशन देती हैं। अब नॉन हेपेटिक कोर्स जिसमें आपकी हेपेटिक इंजरी नहीं होती है लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो एबनॉर्मल आ रही है तो वो हम देखें। अगर आपकी सीरम में जो बिलिरुबिन की मात्रा है वो बढ़ी हुई आती है तो वहाँ पे आपकी ये कंडीशन हो सकती है। हीमोलाइसिस हो सकता है यानी कि आपकी आरबीसी टूट रही हैं बहुत अधिक मात्रा में। इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है यानी कि आरबीसी इफेक्टिव रूप से टूट नहीं रही हैं, नई आरबीसी को डैमेज किया जा रहा है। रीएब्जॉर्बिशन ऑफ लार्ज हेमेटोमा, ये भी कंडीशन देखी जा सकती है जब आपके सीरम ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ हो। इंक्रीज अमीनो ट्रांसफेरेज जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आपके ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मसल इंजरी है या अगर आप एल्कोहल अब्यूज यूज ज़्यादा कर रहे हैं, माइकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में आपके अमीनो ट्रांसफेरेज इंक्रीज होगा। लेकिन ये नॉन हेपेटिक कॉज है। इंक्रीज सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर आपके बढ़ रहा है तो वो प्रेगनेंसी की अवस्था में बढ़ सकता है। और एक बोन डिजीज, बोन से संबंधित कोई बीमारी हो आपको तो वहाँ पे भी ये बढ़ा हुआ आएगा। अगर आपके सीरम ग्लो एल्बुमिन की मात्रा कम हो रही है तो यहाँ पे आपका पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस है यानी कि आपकी डाइटिंग जो है वो खराब है। प्रोटीन यूरिया यानी कि आपकी यूरिया में यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वहाँ पे आपके सीरम एल्बुमिन कम हो जाएगा। मेल एब्जॉर्प्शन, सेवियर इलनेस कॉजिंग प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, अब बहुत लंबे समय से बीमार हैं तो वो भी प्रोटीन कैटाबॉलिज्म उसकी खराब हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपके एल्बुमिन जो होता है वो कम होगा। ये हेपेटिक कॉज जो होते हैं उनकी तुलना में ये नॉन हेपेटिक कॉज है, ये कैसा होता है, नॉर्मल होता है। हेपेटिक कॉज वाला वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब हम आते हैं कॉज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है आपकी वो क्यों होता है, तो इसमें दो कंडीशन है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है, इसमें आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। फिर इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस में बता चुका हूँ, जब आपकी आरबीसी डैमेज हो जाती हैं उनको अगर हम तोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। जब आरबीसी इनइफेक्टिव रूप से टूटती हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा जिसे आप एनीमिया भी बोलेंगे। तो यहाँ पे मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया या फिर थैलेसीमिया देखा जा सकता है। रिसॉर्प्शन ऑफ लार्ज हीमेटोमा कंडीशन या प्री हेपेटिक जॉन्डिस को दिखाती है। हेपेटिक जॉन्डिस कंडीशन में क्या होगा, आपके यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली अनएजुकेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में आपकी गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रिगलर नेज़र सिंड्रोम है या फिर फिजियोलॉजिक जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कॉन्जुगेटेड, ये अनकॉन्जुगेटेड कंडीशन थी, ये कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया कंडीशन में दो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। हेपेटोसेलुलर डिसीज जिसमें वायरल हेपेटाइटिस होता है और वो टॉक्सिक होता है। ठीक है। तीसरा एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है जिस कंडीशन में आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पे आपके ये देखने को मिलेगा। इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस में यहाँ पे सिंड्रोम है, डूबिन जॉनसन सिंड्रोम है, ड्रग्स हैं, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंगाइटिस है और बिलिट्री एक्ट्रीसिया ये देखा जाएगा। अब पोस्ट जो होता है आपके हेपेटिक जॉन्डिस उसमें कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियासिस का जो हेड होता है उसमें आपके कार्सिनोमा हो सकता है। कार्सिनोमा ऑफ एम्पुला ऑफ बेटर, सेकेंडरीज इन पोर्टा हेपेटिस, गॉलस्टोन इन और स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, इस कंडीशन में आपके पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे सामने एक केस दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये कुछ वैल्यू दी हुई है आपके, ये पेशेंट की वैल्यू है ये वाली और ये नॉर्मल वैल्यू है। आपको इसमें मापना है आपके जो आंकड़ा है, जैसे भी आपके सामने फाइल आए तो फाइल में आपको जो नॉर्मल वैल्यू है, हर लैब की नॉर्मल वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जो वो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं लैबों के उसी हिसाब से वो निर्धारित की हुई है। अब यहाँ पे देखिए 0.2 से 0.8 तक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बिलिरुबिन देखिए 5 मिलीग्राम है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 1 मिलीग्राम है, ठीक है, जो कि असामान्य है। तो यहाँ पे अब तीस दूसरा देखिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज,
3 से 13 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत कैसा है, ये बढ़ा हुआ है, 60 तक बढ़ा हुआ आया है ये। फिर एसजीओटी और एसजीपीटी देखिए, ये भी बढ़ा हुआ है। 40 मैक्सिमम होता है, लेकिन ये 200 आया है, 35 मैक्सिमम होता है, यहाँ पे 210 आता है। यानी कि यहाँ पे इन्हें डाइट इनकी कैसी है, इन अनहेल्थी टाइप की है। तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें डाइट को सुधारना होगा, तब जाके ये एसजीओटी और एसजीपीटी आपके फैटी लिवर हो रहा है, ये दिखा रहा है। टोटल प्रोटीन से यहाँ पे देखिए, ये आपकी कम हो गई हैं, 6 तक होनी चाहिए, कम हो गई हैं, बहुत कम हो जाती हैं, 5 से भी बहुत नीचे चले जाएँगे तो आप असामान्य मानेंगे, इसे आप सामान्य ले सकते हैं। एल्बुमिन भी यहाँ पे कम आई है, ग्लोबुलिन भी यहाँ पे आपको नॉर्मल है। ग्लोबुलिन नॉर्मल देखने को मिल रही है, 2.5 से 3 तक होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल देखिए 290 आया, यानी कि बढ़ा हुआ है। प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग देखिए 12 से 15 सेकंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21 सेकंड है। जीजीटी की मात्रा, ये एक एंजाइम है, इसकी भी मात्रा बढ़ी हुई है ये। रिस्टोर्ड टू नॉर्मल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के, तो इसको विटामिन ए के उपस्थिति में इसे नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन इसका दिया गया है। तो इस यहाँ पे देखिए, इसके बहुत एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ी हुई कंडीशन आई है, तो इसे डाइटरी जो है हैबिट है वो सही करनी पड़ेंगी, तब जाके इन्हें रिलीफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बताया गया है डायग्नोसिस में इन्हें, क्योंकि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन भी बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि ये पीलिया के मरीज हैं। यहाँ पे एक इस तरह से आप एलएफटी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सामान्य रेंज है वो ध्यान देनी है, जैसा कि हमने पहले देखा था। ना तो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, देखिए ये नॉर्मल रेंज है, और इस रेंज के मध्य में होंगे तो आप सामान्य हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आपका एलएफटी खराब है, और फिर आपको एक्सपर्ट की सलाह लेने की ज़रूरत होगी। आई होप इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एलएफटी टेस्ट क्या होता है, ये एसजीओटी और एसजीपी पीओटी क्या होता है। जब आपके लिवर के एंजाइम या फिर फंक्शन अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक्स।